मूवी की शुरुआत होती है एक एग्जीबिशन से, जहां पर राजन नौलख नाम के एक इंसान की उसकी बहुत ही अनमोल पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा होता है। उसे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि उसके ऑक्शन के बैंक अकाउंट के मैनेजर द्वारा उसकी सारी डिटेल्स इंटरपोल पर लीक हो गई थी, जिस वजह से उसके अकाउंट में पड़े लगभग 200 करोड़ फ्रीज हो गए थे। राजन आलोक को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसके मैनेजर बैंक अकाउंटेंट को, जो उसका अकाउंट हैंडल करता था, उसको वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसके बाद वो एग्जीबिशन में आते हैं। वहां पर उसे एक मिस जेनिफर लोबो, जो कि एक म्यूजियम की मालकिन होती है, रेहान उसे मिलता है। वहां पर जेनिफर उसे बताती है कि हम आपकी इस पेंटिंग को अपने म्यूजियम में रखना चाहेंगे। तभी वो वहां पर राजन के सामने बताती है कि जैसे ही रेड सन उसके म्यूजियम से बाहर जाएगा, तो वो उसके सारे पेंटिंग को अपने म्यूजियम में रख देगी। राजन जब रेड सन के बारे में सुनता है तब वो चौंक जाता है और वो जेनिफर से पूछता है कि आखिर ये रेड सन क्या है। तब जेनिफर उसे बताती है कि रेड सन अफ्रीका की एक बेशकीमती रेड डायमंड है और उसे अफ्रीका का कोहिनूर भी कहा जाता है। यह डायमंड इंडिया में कुछ दिनों के लिए लाया गया है ताकि इस डायमंड को सारे दुनिया के सामने प्रेजेंटेशन किया जाए, जिसके बाद अफ्रीका के प्रिंस वापस इसे अपने साथ अफ्रीका ले जाएंगे। राजन ये सुनते ही वो डिसाइड कर लेता है कि उसे इस डायमंड को चुराना है और यह काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसके साथ वो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका है, और वो होता है रेहान राय। रेहान राय इस समय बुडापेस्ट में था और उसने अभी अभी एक बेशकीमती नेकलेस भी चोरी की थी। उसके पीछे हमेशा इंडियन पुलिस के एजेंट्स पड़े रहते थे क्योंकि वो एक इंडियन चोर था और हम जानते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट होता है। उसे सब चीजों की जानकारी पहले से ही होती थी। रेहान इतना स्मार्ट होता है कि वो इंडियन फोर्सेस से हमेशा 2 कदम आगे का सोच रखा होता है। खैर एक दिन जब वो बुडापेस्ट में घूम रहा था तब उसे एक शख्स उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और वो कोई नहीं बल्कि उसी का छोटा भाई अभी होता है। यहाँ पर वो अपने भैया को उसे ढूंढते हुए बुडापेस्ट आया था। अब वो दोनों वहाँ पर एक सेक्रेटरी जगह पर मिलता है। वहाँ पर रेहान उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब अभी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी उनके बाबा से मिलने के लिए घर पर आए थे। दरअसल वो लोग उनके बाबा के चैरिटी हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लगभग 10 करोड़ डोनेट करने के लिए वहाँ पर आए थे। उन दोनों को लगा कि ये बहुत ही नेक इंसान है और उसके बाबा भी मान गए। वहीं वो शख्स भी उसके चैरिटी में 10 करोड़ रुपए दान कर दिया। लेकिन वो लोग अभी को साइड में ले जाकर उसे बताता है कि ये जो 10 करोड़ रुपए अभी अभी उनके खाते में ट्रांसफर हुआ है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी है और जिस अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर किया गया है वो भी बेनामी है। और अगर ये लोग चाहे तो अभी यहाँ पर वो ईडी को बुलवा सकते हैं और उसके बाबा को जेल में भिजवा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के सामने उसके बाबा चोर कहलाएंगे, जिस सब से उनके बाबा को बहुत ही नफरत है। अब यहाँ पर हमें रेहान के फैमिली के बारे में जानते हैं। दरअसल रेहान और अभी के फादर एक डॉक्टर होता है जो कि सभी लोगों को बहुत ही कम पैसे में इलाज कर दिया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में ही इलाज कर देते थे और उसके फादर बहुत ही ईमानदार शख्स होता है। लेकिन जब उसकी वाइफ यानी कि अभी और रेहान की मॉम की तबीयत खराब हुई तब उनके बाबा पैसे की कमी के चलते उसकी मॉम को बचा नहीं पाया और तब से ही रेहान पैसे के लिए चोरी करने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके फादर को मालूम चला कि रेहान एक चोर है तब वो उसे अपने बेटे मानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से भी निकाल दिया और तब से ही उसके फादर को चोर सब से बहुत ही घृणा थी। और यह लोग जिन्होंने रेहान और अभी के बाबा के खाते में 10 करोड़ रुपए डाले थे वो और कोई नहीं बल्कि राजन आलोक ही होता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो रेहान को वापस इंडिया बुला सके और वो उसके थ्रू वो रेड डायमंड को चोरी करवा सके, क्योंकि रेहान कभी भी राजन के बुलाने पर इंडिया नहीं आता। लेकिन जब उसे मालूम चला कि उसके फादर के साथ उन लोगों ने ऐसा किया है तो वो इंडिया जरूर आएगा और यही बात रेहान को बताने के लिए अभी बुडापेस्ट आया था। अब यहाँ पर रेहान को सारी बात मालूम चल जाता है और यह जानने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इंडिया जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए इंडिया आना इतना आसान नहीं था। वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ इंडिया नहीं आ सकता था क्योंकि वो मोस्ट वांटेड चोर था
और उसे पकड़ने के लिए हर तरफ पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन यहाँ पर वो अपना साथी दिमाग चलाता है। वहाँ पर जो इंडिया के 2 एजेंट्स बुडापेस्ट में उसका पीछा कर रहा था, रिहान अगले दिन उसके सामने जाकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि वो उनके साथ इंडिया जाने के लिए तैयार है। वहीं ये सुन वो दोनों एजेंट्स भी तुरंत अपने हेड विक्रम को फोन करके बोल देता है कि रिहान ने खुद ही उसके सामने सरेंडर किया है। उन्होंने अपने आप ही सरेंडर किया है, इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है, तुम उस पर हर वक्त कड़ी नजर रखना। और वो बोलता है कि तुम दोनों उसको बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचो, वहां पर वो भी आ रहा है, जिसके बाद वो चारों साथ में इंडिया जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिहान अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। जब वो तीनों एयरपोर्ट पर जा रहा होता है तब रिहान बड़े ही चालाकी से उनको छूने के बहाने ट्राइजुलम पेच लगवा देता है, जिससे अब यह कुछ ही देर में बेहोश होने वाले थे। और ऐसा ही होता है। जब विक्रम एयरपोर्ट पर पहुंचता है तब उससे पहले ही रिहान वहां से निकल चुका था। वहां पर जब विक्रम आता है तब वो देखता है कि उसके दोनों एजेंट्स वहां पर सोया हुआ है। यह देख विक्रम भी समझ जाता है कि रिहान ने अपना चाल चल दिया है और वो भी बहुत ही स्मार्ट होता है। वही रिहान यहाँ पर उन 2 एजेंट में से गौरव चड्डा नाम के पुलिस वाले का पासपोर्ट भी चुरा लिया था, जिसके बाद उसने उसका भेष बदल ली और एक पगड़ी भी पहन ली। अब क्योंकि वो एक डिप्लोमेट पासपोर्ट था तो वो बहुत ही आराम से सिक्योरिटी चेक से क्लियर होकर इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया पहुंचते ही वो सीधे राजन आलोक से मिलने के लिए उसके बंगलों पर जाता है। वहां पर जाकर वो राजन से बोलता है कि वो उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राजन उसे बोलता है कि वो उससे एक छोटा सा काम करवाना चाहता है। वो चाहता है कि वो रेड डायमंड उसे चुरा कर वो लाके दे, जिसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है, जिसके बदले वो 10 करोड़ ऑलरेडी उसके बाबा के खाते के अकाउंट में डाल दिया है। वहां पर रिहान बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसे आधा हिस्सा यानी कि 250 करोड़ चाहिए, और उसके बाद वो उसकी फैमिली वालों को भी कभी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर राजन फिलहाल उसे झूठ मूठ के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि डायमंड चोरी होने तक वो यहीं इसी बंगले में रहेगा, क्योंकि ये बंगला बहुत ही महफूज है और पुलिस वाले का उनसे कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर रिहान उसी के बंगले में रहने लगता है। अब इसी बंगलों पर रिहान की मुलाकात होती है राजन की वाइफ से। वो देखता है कि राजन उस पर बहुत ही जुल्म ढा रहा है। यह देखकर उसके मन में उसके लिए प्यार जग जाता है। लेकिन अगले दिन से ही राजन और रिहान डायमंड को चुराने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो लोग सबसे पहले जेनिफर के म्यूजियम में विजिटर बनकर जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर देख सके कि वहाँ पर किस तरह से सेक्रेटरी तैनात है। अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेक्रेटरी सिस्टम में 2 लूप होल्स है। एक यह है कि एंट्री फेस पर 2 सीसीटीवी कैमरास लगे थे। वहाँ पर हर 4 सेकंड में एक ब्लैक पॉइंट आता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे में एक जगह 4 सेकंड के लिए कवर नहीं हो पाती। दूसरा लूप होल यह था कि ये जो इनविजिबल्स लेजर उस डायमंड की सुरक्षा के लिए रूम में लगी हुई थी, अगर उसमें वो लोग छेड़खानी कर दे तो उसको ठीक करवाने के लिए उसे कैलिफोर्निया से ऑपरेट करना होगा, क्योंकि ये सारे असेंबल वहीं पर हुआ है और वो इन सब को करने में रीसेट करना होगा। और यह सिर्फ रीसेट एक ही पासपोर्ट की मदद से होता है, जो कि जेनिफर को पता है, जिसका यूज करके वो लोग उनके कंप्यूटर के थ्रू से उन लेजर्स को 6 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये सारी तैयारी करने में उन लोगों को 6 दिन लग जाते हैं। लेकिन तब तक रिहान राजन के वाइफ के बहुत ही नजदीक आ चुका होता है और वो उससे प्यार भी करने लगा था। वहीं राजन की वाइफ भी रिहान से प्यार करने लगी थी। और इन्हीं 6 दिनों में रिहान को ये भी समझ आ जाता है कि राजन बहुत ही खराब इंसान है। उसके लिए लोगों को जान लेना एक खेल बन चुका है और वो अपनी वाइफ के साथ भी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो रेड डायमंड और उसकी वाइफ दोनों को राजन से दूर ले जाएगा। मतलब यह है कि रिहान सीक्रेटली प्लान करने लगा था कि वो किस तरह से डायमंड को राजन के हाथ ना लगने दे और उसकी वाइफ को भी
जिससे वो अब प्यार करने लगा है उसे भी राजन से दूर ले जाए। वही राजन जिस इंसान को डायमंड बेचने वाला था उसका नाम था मूसा भाई। मूसा बहुत ही खतरनाक आदमी होता है और राजन को ये बात मालूम था कि अगर वो हीरा मूसा को देने के लिए फिक्स कर ले, अगर वो मूसा भाई को हीरा देने में नाकामयाब हुआ तो मूसा उसे जान से मार देगा। खैर अब हम चोरी के दिन देखते हैं जहां पर रिहान अपने पूरे प्लानिंग के साथ डायमंड चुराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका असली प्लान यह था कि वह डायमंड को चुराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो डायमंड को चुराने वाला वहां पर नहीं था। वो कुछ दिन पहले ही अपने एक टेकी दोस्त के पास पहुंचा था और उसके साथ मिलकर उसने एक प्लान भी बनाया था। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक 15 लेटर का कैरेक्टर निकालता है और वो राजन को 15 लेटर का नंबर दे देता है जिसके लगभग 15 लाख कॉम्बिशंस थे। और वहां पर वो राजन से बोलता है कि इनमें से एक उन लेजर्स रूम का पासवर्ड है, जो कि वो दोनों मिलकर ढूंढने लगता है। लेकिन फिर रिहान अपने दोस्त से मिलने के लिए एक होटल में जाता है और वहां पर वो उस पासवर्ड को एक न्यूज़पेपर पर लिखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देता है। और वो होटल के फोन से खुद ही इंस्पेक्टर विक्रम को ये खबर दे देता है कि रिहान उस होटल में आया हुआ है और वहां से वो अपने दोस्त के साथ वहां से निकल जाते हैं। और यही उसकी ये चाल थी। जब विक्रम उस होटल रूम में रिहान को पकड़ने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसे डस्टबिन में फटे हुए न्यूज़पेपर में उसे वो पासवर्ड मिल जाता है और वो समझ जाता है कि रिहान रेड सन डायमंड को चुराने वाला है और उसे चुराने के लिए वो म्यूजियम में आएगा, जिससे पहले ही वो म्यूजियम में अपने सारे फोर्सेस को तैनात कर दिया था। इसके बाद जिस दिन रिहान चोरी करने के लिए उस म्यूजियम में पहुंचता है तो वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर विक्रम और उसके सारे फोर्सेस है। वही राजन ये सब होता हुआ देख रहा था क्योंकि उसने रिहान को एक चश्मा लगाने के लिए दिया था जिसमें एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिसके मदद से राजन ये सब होता हुआ देख रहा होता है। अब यहाँ पर रिहान राजन से बोलता है कि ये चोरी आज नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर पुलिस तैनात है। ये बोलते ही वो वहाँ से भागने लगता है। तभी विक्रम के सारे पुलिस ऑफिसर रिहान को पकड़ने के लिए जाने लगता है। वही यहाँ पर रिहान वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर विक्रम खुद ही वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर विक्रम और रिहान के बीच थोड़ी बहुत फाइट होता है, लेकिन विक्रम रिहान को नहीं पकड़ पाता और रिहान जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। अब ये देख राजन आग बबूला हो चुका था क्योंकि वो मूसा भाई के साथ रेड डायमंड बेचने के लिए सारी बात फिक्स कर चुका था, लेकिन रिहान वो रेड डायमंड चोरी करने में नाकामयाब हो गया। वो रिहान को पकड़कर एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर राजन के बॉडीगार्ड रिहान को बहुत ही पीटता है। लेकिन यहाँ पर रिहान फिर से बोलता है कि अभी भी उसके पास रेड सन डायमंड चुराने के लिए एक और चांस है। वो वहाँ पर बोलता है कि अफ्रीका को प्रिंस के इस कांड के बारे में मालूम चल गया होगा और वो इंडिया आने ही वाला होगा और वो रेड सन को वापस अपने प्राइवेट प्लेन के साथ अफ्रीका ले जाएगा, लेकिन वो लोग उसके प्राइवेट जेट में एक डिवाइस लगा देगा जिससे उसका जेट जाम हो जाएगा और किंग को मजबूरन पैसेंजर फ्लाइट में बैठकर अफ्रीका जाना पड़ेगा और वो खुद उस फ्लाइट में जाएगा और प्लेन में ही उसका रेड सन डायमंड को चुरा लेगा। यहाँ पर राजन से बोलता है कि इस प्लान के लिए उसे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी जो कि फेक एयर होस्टेस बनेगी और क्या इसके लिए वो उसकी वाइफ को ले जा सकता है। राजन इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो खुद भी और अपने बॉडीगार्ड को लेकर उस फ्लाइट में रिहान के साथ जाने का प्लान कर लेता है क्योंकि वो रिहान पर भरोसा नहीं करता था। अब रिहान राजन उसके बॉडीगार्ड और उसके वाइफ के साथ दूसरे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पर हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिससे हमें रिहान के रियल प्लान के बारे में मालूम चलता है। दरअसल उसने अपने टेकी दोस्त के साथ मिलकर रेड सन डायमंड की एक फेक कॉपी बनवाई, जिसके बाद उन्होंने यूके के हाई कमिश्नर के बैग का भी एक सेम टू सेम कॉपी बनवाई। उन्होंने उस बैग में वो फेक रेड सन डायमंड रख दिया और यूके के हाई कमिश्नर के बैग से रिप्लेस कर दिया, जिससे वो फेक डायमंड भी अब उसी प्लेन में था। वही प्लेन के अंदर रिहान ने सेफ वॉल्ट में से रियल रेड सन डायमंड को निकालकर यूके के हाई कमिश्नर के बैग में रख दिया और नकली रेड सन डायमंड को फिर से उसी वॉल्ट में रख दिया। अब क्योंकि वो यूके के हाई कमिश्नर था
तो उसके बैग सेक्रेटरी सिस्टम से बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। वहीं यहाँ पर रिहान राजन को ऐसा दिखा रहा होता है कि वो सच में उसे रेड सन डायमंड चुराने में उसकी मदद कर रहा है, जो कि वो नकली रेड सन डायमंड था। अब यहाँ पर रिहान ने उस प्लेन को हाईजैक करवा कर अफ्रीका के बजाय इस्तांबुल में लैंड करवा दिया, जहाँ पर मूसा रहता था। यहाँ पर रिहान ने राजन को वो फेक डायमंड चुरा कर उसे दे दिया और वही हम देखते हैं कि असली रेड सन डायमंड यूके के कमिश्नर के साथ लंदन पहुंच गया। वही यहाँ पर राजन ने वो डायमंड मूसा भाई को दे दिया। जब मूसा भाई उसे बेचने के लिए गया तो उसे मालूम चला कि ये रेड सन डायमंड नकली है। वहीं ये जानकर मूसा भाई राजन को मारने के लिए आने लगा। इधर हम देखते हैं कि रेहान राजन के पास पहुंचकर बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम अपने काम करो। यहाँ पर रेहान ने अपने बाबा के अकाउंट में जो 10 करोड़ ब्लैक मनी था उसे व्हाइट मनी में बदल कर किसी रियल नाम से उसके अकाउंट में डलवा दिया और इसी सारे फेक डॉक्यूमेंट को क्लियर करके ओरिजिनल अकाउंट पर राजन को साइन करने के लिए बोल दिया। यहाँ पर राजन उस पेपर में तो साइन कर दिया, लेकिन वो रेहान को वो पेपर नहीं देना चाहता था। दरअसल वो अपने बॉडीगार्ड के थ्रू रेहान को मरवाना चाहता था, लेकिन रेहान राजन के बॉडीगार्ड को ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार दिया। अब जैसे ही राजन को ये बात मालूम चला तो उन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ही डेंजरस फाइट होने लगा, जिसमें रेहान राजन को हराकर उसे एक जगह पर बांध दिया और वहाँ से वो अपने बाबा का ओरिजिनल अकाउंट के पेपर लेकर जाने लगा। लेकिन वो जाते जाते राजन की तरफ एक सिगरेट फेंक देता है और उस रूम के गैस पाइप को भी काट देता है ताकि उस रूम में गैस ही गैस हो जाए और जब राजन उस सिगरेट को जलाए तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए। अब यहाँ पर रेहान को जाते ही वहाँ पर राजन को मारने के लिए मूसा भाई आ जाता है, लेकिन राजन मूसा भाई से बोलता है कि वो उसकी एक आखिरी इच्छा को पूरा कर दे। वहाँ पर जो सिगरेट फेंकी थी वो बोलता है कि बस उसे वो सिगरेट पीने दे। यहाँ पर मूसा भाई राजन को सिगरेट देता है और जब वो सिगरेट जलाता है तो मूसा सहित राजन दोनों ही वहाँ पर ब्लास्ट में मारा जाता है। इसके बाद रेहान यूके के हाई कमिश्नर के होटल रूम में पहुंचकर वहाँ से वो असली रेड सन डायमंड को भी चुरा लेता है और लास्ट में हम देखते हैं कि रेहान राजन के वाइफ के साथ मिलकर अपनी दूसरी चोरी करने की प्लानिंग में लग जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।